हेलो, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ बिलियन मिनट्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी हम पढ़ रहे हैं और अभी तक मॉडल ऑक्सिलरी में आपने यूज ऑफ कैन देखा और कुड और साथ ही साथ में पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में हम माइट जो नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी हमारा है माइट वो डिस्कस करेंगे। आइए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा फोर्थ वन है माइट। माइट है क्या, इस वीडियो में ये जानते हैं हम। देखिए माइट मे का पास्ट फॉर्म है और जब कभी भी हम आप देखेंगे कि नरेशन भी जब करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मे का जो पास्ट फॉर्म है वो माइट ही होता है। जैसे ही सेड यू मे गो यू मे गो नाउ। ही सेड यू मे गो नाउ। अब जब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसे हमें चेंज करना है, ये तो डायरेक्ट है, क्या है ये डायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे तो होगा ही सेड दैट आई माइट गो। नाउ को हम जानते हैं देन में चेंज करेंगे। वैसे तो मेरा ये में जो कॉन्सेप्ट बताना था वो माइट का है, तो यहाँ आप देखेंगे मे चेंज होकर माइट में आ गया है। ठीक है, आइए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं माइट का, यूज ऑफ माइट का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं। अब लेस पॉसिबिलिटी यानी कम संभावना अगर व्यक्त करनी हो तो वहां भी माइट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं ये कहते हैं इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे, यहां जो पॉसिबिलिटी है वो मोर पॉसिबिलिटी यानी अधिक, कुछ अधिक पॉसिबिलिटी है, बारिश होने की अधिक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कहीं आप देखते हैं कम पॉसिबिलिटी बतानी हो, जैसे इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, तो ये लेस पॉसिबिलिटी को डिनोट कर रहा है। किसको? लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, तो ये माइट का यूज है। यानी पहला आपने देखा मे का पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है। कहीं भी अगर मे का सेंस अगर आता है वो पास्ट फॉर्म में आपको जो यूज करना है तो वहां माइट होगा। और लेस पॉसिबिलिटी अगर बतानी है तो माइट का यूज करेंगे। और परमिशन देने के भी स्थिति में, जब कहीं परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, वहां भी माइट का यूज किया जा सकता है। तो इसे आप पेन डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। ओके, आइए अब जैसा मैंने भी बताया कि परमिशन देने के सेंस में भी माइट का यूज किया जा सकता है। जैसे यू माइट डू डू इट, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं माइट का यूज किया जा रहा है। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट आपको देना है, वो है देखिए सपोजिशनल सेंटेंसेस, जहां कुछ सपोज कर लिया जाता है। सपोजिशनल यानी काल्पनिक जो वाक्य होते हैं वहां भी हम माइट के यूज करते हैं। कैसे? जैसे इफ यू वर्कड हार्ड, यू माइट कहीं कहीं हैव भी लगाया जाता है, कहीं कहीं नहीं भी लगाया जाता है। यहां माइट सक्सीड, यू माइट सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू माइट सक्सीड, यानी यदि आपने कठिन परिश्रम किया होता तो आप निश्चित ही सफल हो गए होते। ठीक है ना, तो ये आप देखें, ये माइट का टोटल कॉन्सेप्ट आपके सामने यही है। यानी कहाँ कहाँ करते हैं माइट का यूज, कहाँ करते हैं? लेस पॉसिबिलिटी हो, ठीक है, वैसे तो मे का पास्ट फॉर्म है माइट, और जहां भी मे के पास्ट टेंस में यूज करना है आप माइट लगाएंगे। जहां लेस पॉसिबिलिटी बतानी है, जैसे मोर, मे का यूज मोर पॉसिबिलिटी के लिए होता है, अधिक संभावना जब हो, और माइट का यूज कहां? लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है। दूसरा सपोजिशनल सेंटेंसेस में, और तीसरा जो है परमिशन देने के लिए भी जो है हम माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में आपने यूज ऑफ माइट पढ़ा
और बस इतना ही इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ विल और शैल आप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।